Hey guys, this video is sponsored by Maverick Constructions and if you want to get your tax paid, contact Tab to Tax. और अगर जगह का मसला है तो मूसा हाइट्स, you know the place. Let's go. Gaming. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। हमारे साथ आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड में मौजूद हैं एक ऐसे पाकिस्तान ई स्पोर्ट्स प्लेयर जिन्होंने हाल फिलहाल में पबजी मोबाइल नेशनल चैंपियनशिप का जो लैंड इवेंट हुआ था उसको ना सिर्फ जीता था बल्कि बहुत सारे जो सवालात हैं उसको भी अपने नाम से दूर किया था। उनका नाम है एक्जी शामी हैकर, जो कि ऑलरेडी चैंपियन बन चुके थे लेकिन उनके नाम के साथ अभी भी हैकर लगता ही है। जी जी। अस्सलाम वालेकुम शामिर, वेलकम ऑन बोर्ड। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है शामिर, पबजी से पहले की मैं थोड़ा सा आपकी जिंदगी पर रोशनी डालना चाहूंगा। आप हमें ये बताएं कि पबजी से पहले आपकी डेली लाइफस्टाइल क्या थी, रूटीन क्या था, क्या पढ़ते थे, अपनी क्या रूटीन थी और पबजी के अलावा क्या गेम खेला करते थे, आउटडोर इंडोर एक्टिविटी क्या थी आपकी? पबजी से पहले तो मैं ए लेवल्स कर रहा था, तो ए लेवल्स वो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन अब जो है क्या कहते हैं मैंने कंप्लीट कर ली है स्टडीज। अब यूनिवर्सिटी में जाने लगा हूँ, तो इंशाल्लाह इस नेक्स्ट सितंबर से ज्वाइन कर लूँगा यूनिवर्सिटी। और मतलब ये बताएं कि आप ओवरऑल क्या और भी गेम खेलते हैं, कोई इंडोर गेम है, आउटडोर? सबसे पहले जो मेरी जो फर्स्ट टाइम लाइफ की जो फर्स्ट गेम थी वो थी मेरी COD 2 पीसी गेम थी। वो उसमें भी मल्टीप्लेयर मैंने काफ़ी खेला है। ये 2016-2015 की बात है। उसके बाद फिर पीसी गेम्स एपिक्स लेजेंड और मॉडर्न वॉरफेयर, ये काफ़ी मैं खेलता हूँ पीसी गेम्स, और उनमें भी काफ़ी अच्छा भला नाम बनाया था उस टाइम पे। तब तो इतना मशहूर नहीं थी गेमिंग, पीसी की गेमिंग। अभी पबजी मोबाइल वगैरह मोबाइल की गेमिंग थोड़ी हुई है मशहूर, लेकिन पीसी की अभी पाकिस्तान में काम। वैसे ये भी एक दौर था कि जिस गेम की आप बात करें वो भी काफी खेला जाता था। ऑब्वियसली पीसी का उस टाइम दौर था, इवन ये भी काफी ज्यादा रुझान पे था कि प्लेयर्स जोन जाके सीएस खेला करते थे। तब मोबाइल का इतना दौर नहीं हुआ करता था, तो हम उस टाइम की एग्जैक्टली। तो उसके अलावा वो बताएं कि मतलब कभी ऐसा हो गया कि आप लोग ने स्ट्रीट क्रिकेट खेली हो या फुटबॉल वगैरह, ये सब कुछ भी खेला है, बहुत खेला है। पढ़ाई के साथ ये सब भी? पढ़ाई के साथ मतलब ये तो नहीं होता कि कभी आपकी पढ़ाई हर्ज हुई हो, पेरेंट्स? नहीं, पढ़ाई होती है, लेकिन जब आपको कोई ऑफिशियल टूर्नामेंट आता है उसमें आपको टोटल टाइम देना पड़ता है। उसमें ये भी है कि आप साथ साथ पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा गेम को ज्यादा टाइम देना पड़ता है। अच्छा चलें, ये तो पढ़ाई है, गेम का ऑब्वियसली मैटर होता है। लोग को खुद पता होता है कि भाई इतना पढ़ाई में टाइम देना चाहिए और उनका जो रिजल्ट है वो ऑब्वियसली भी टाइम पता चल जाता है, पर आप फिर उस टाइम अपना टाइम डिवाइड कर सकते हैं खेल और पढ़ाई में। बट और आगे चलते हैं, जब पबजी मोबाइल आ गई उसके बाद कौन ऐसा प्लेयर था या आपका दोस्त था, कलीग था जिसने आपको बताया, आपको खुद पता चला, आपने अपने दोस्त को बुलाया, उसके बारे में थोड़ी सी बहुत कहानी बताएं जब आप पबजी के सीन में आए? पबजी का ये मेरे ख्याल से 2018 में जब आई थी, सीजन 2 या 3 था, तब हम आपस में सारे इकट्ठे दोस्त खेलते थे। कस्टम रूम्स तब भी खेलते थे, रूम शूम्स जो स्कूल के दोस्त ही खेलते थे आप? स्कूल के दोस्त रूम्स आपस में खेलते थे। मतलब कि हमारी जो एक छोटी सी हमारी जो सिटी की कम्युनिटी होती थी ना, उसके आपस में व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, उसमें आपस में रूम्स खेलते थे। वो भी बड़ी चीजें थी उसमें। मेरे ख्याल से रैंकिंग होती थी किस चीज की, वो ये लॉन्ग शॉट वगैरह इस तरह टाइटल्स होते थे। उसमें मैंने सीजन 4 में आए थे, अगर किसी को याद होगा वो सीजन 4 में भी मेरा नाम होता है 762 मजबूर, ठीक है। 762 क्योंकि तब बड़ा मशहूर था
मजबूर हो गया होगा हाँ, जी जो अंकल याद आ रहा ठीक है मजबूर अंकल वो तब मेरा नाम हो गया 762 मजबूर तब मैंने नंबर 1 लिया था पाकिस्तान में नंबर 1 टाइटल लिया था और भी फिर उसके बाद टूर्नामेंट एक आया हुआ सबसे पहले मैंने खेला था एक थी ऑर्गेनाइजेशन उसका मुझे नाम नहीं आ रहा लेकिन फर्स्ट टूर्नामेंट पाकिस्तान में हुआ था यार। जब हम ना किसी भी गेम में स्विच होते हैं तो ऑब्वियसली फॉर फन खेलना स्टार्ट करते हैं, क्लासिक हो गया या जैसे कि पबजी की अगर मैं लैंग्वेज में बोलूं रैंक पुश करते थे या मजे में अपने फन के लिए खेलते, टाइम पास करने के लिए खेलते थे। बट ऐसा कौन सा मौका आया, कौन सा वक्त आया कि आपको टूर्नामेंट्स का पता चला कि यहाँ से विनिंग मिलती है और फिर आप कॉम्पिटिटिव में कब हैं वो जर्नी बताएगा, और दूसरी ये भी बताएगा कि आपने जो टीम बनाई, जो स्क्वाड बनाया जिसके साथ आप टूर्नामेंट में जाना चाह रहे थे कि आपको लग रहा था कि यार हम खेल के हम कुछ विनिंग्स कमा सकते हैं, वो स्क्वाड कैसा बना, उस टीम का क्या नाम था, किसने नाम बनाया था और आपका टीम में क्या रोल था? सबसे पहला टूर्नामेंट तो मैंने खेला था 2019 में कोई ऑर्गेनाइजेशन थी उसका मुझे नाम नहीं याद है लेकिन वो ऐसे शुगर में खेला था। फिर जो मेरा जो फर्स्ट ऑफिशियल टूर्नामेंट था वो 2021 का 2020 में हमने अपनी टीम बना ली थी 138 के नाम से, एक साल हमने फुल ग्राउंड किया। 2019 में आपने कोई टूर्नामेंट खेला, वो कोई एक ऐसी नहीं टीम वो वेल नो नहीं थी? हाँ वेल नाम भी नहीं थी और वो आपस में फ्रेंड्स थे ठीक है 2020 में मैंने स्टार्ट किया था कॉम्पिटिटिव जर्नी 2020 से लेकर 2021 एक साल पूरा मैंने ट्रेन किया हार्डवर्क किया। 2021 में 138 नाम से हम खेले थे पीएमसीओ और उसमें भी मेरे ख्याल से हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। मुझे वैसे याद आ रहा है, सॉरी टू कट यू ऑफ, मुझे याद आ रहा है एक टाइम पे मतलब आपने 138 के नाम से कोड़ा शॉप भी मेरे ख्याल से आप लोग जी होगा। जी जीते थे हम बिल्कुल हाँ, उसको। और वो भी मैं मतलब मेरा नया ना था कास्टिंग में, जब मैं भी देख रहा था कि मेरा क्या बनता है, उस time मैं खेला करता था मैं, लेकिन मेरी गेम बस हो चुकी थी। मैंने कहा यार बस अब मुझसे और प्लेयर आ रहे हैं जो बहुत तेज खेलते हैं ना, मेरी गेम स्लो हो गई। मैंने बोला यार चलो वहां पे तो मेरी दुकान नहीं चली, मैं इधर आके देखता हूँ कि मैं कितना अच्छा बोल लेता हूँ, कितना जोर से बोल लेता हूँ या जो भी सारा होता है। तो मैंने अपना कोड़ा शॉप में सबसे पहला मेरे ख्याल से इवेंट वहीं पे था, 2021 में था शायद, जो आपने खेला होगा ना। तो कोड़ा शॉप में मैंने देखा टीम 138 जो उस टाइम था, सेमीफाइनल भी होते थे फाइनल भी होते थे। तो एक टीम में बहुत मारी है, मतलब वो किल्स ले रही है लेकिन ऐसे किल्स ले रही है कि मैं कास्टिंग ना मतलब जब जोर लगाना पड़ता है ना, कोई टीम मारी होती तो कास्टर्स को जोर लगाना पड़ता है ना। तो उस टाइम मुझे वो बिल्कुल याद है, वो हो रहा था मार्च के महीने पे ना, और एक टीम आई 138 है, मतलब उसके अलावा और भी लोग बोल रहे हैं ना कि यार ये टीम गलत खेल रही है, मैं बहुत मारी है, गलत खेल रही ना। तो मैंने कहा यार मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो सिर्फ खुश हूँ, इतना मारी मैं, उसमें मेरी जान लग रही ना, कास्टिंग में बहुत एफर्ट पुल ऑफ हो रही ना मेरी। तो चिकन डिनर आ रहे हैं वो 15-20 किल के साथ आ रहे हैं, और वो फिर अचानक से फाइनल में भी वैसी खेल रही है, बड़ी बड़ी टीमें भी थी कोड़ा शॉप में, और फिर आप लोग ने वो विन ओवर किया था। तो एक तो सबसे पहले वो बताएगा कि जब आप लोग ने एक ऐसा इवेंट विन ओवर किया था, टीममेट्स के क्या रिएक्शन थे, आपके क्या रिएक्शन थे, अगर आपने किसी को बताया अपनी फैमिली में से, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम भी आप कर ही रहे थे, तो पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसी साइड इनकम आ जाना फैमिली के लिए काफी ज्यादा अच्छी बात रहती है भी। जी वो हमने जीता था और जाहिर सी बात है जब आप हार्ड वर्क करते हो खुशी तो होती है आपको, और बाकी टीममेट्स का भी यही था, खुश थे सब। क्या उसके बाद आने लगा था मेरे ख्याल से पीएमसीओ, तो हम रेडी हो गए थे कि पीएमसीओ में भी अब मानना है बस ठीक है। और पीएमसीओ में हमारा सेमीफाइनल्स में इसमें मेरे ख्याल से फर्स्ट 1-2 दिन हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं गई क्योंकि फर्स्ट टूर्नामेंट था, तो हमने आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप किया। उसके बाद हमने 3rd और 4th डे पे बहुत मारा ठीक है, इतना मारा कि हैकर शिकायत आनी शुरू हो गई थी। हैकर का इल्जाम लग गया। लेकिन देखें पीएमसीओ जैसा जो एक उस टाइम पे टॉप नॉच टियर इवेंट हुआ करता था, कहते भी थे, अब नहीं ये डिसॉल्व हो चुका है पाकिस्तान रीजन का, उस टाइम में भी मेरे ख्याल से साउथ एशिया या वाइल्ड कार्ड रीजन हुआ करता था। तो उस टाइम जब आप लोग को डिस्क्वालिफिकेशन हुई, एक तो वो प्रोसेस शेयर करेगा कि आप लोग खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, और आपने जैसे बताया आप लोग डोमिनेट कर रहे थे, मतलब पॉइंट्स काफी अच्छे ले रहे थे आप लोग ना। तो आप लोग को उस टाइम क्या फील हुआ, क्या आप लोग को डिसअपॉइंटमेंट हुई, किस बेसिस पे आप लोग को डिस्क्वालिफिकेशन किया, और क्या मतलब क्या ऑडियंस का एक फीडबैक मिल रहा था, तो वो आपके लिए कैसा इफेक्ट लेके आ रहा था? जब 2021 का जो पीएमसीओ था उसमें जब हम खेले थे मारा था काफी, और मेरे ख्याल से अवाम ने तो कम ही कहा था लेकिन कास्टर्स जो थे उस वक्त के उन्होंने काफी जो रोला डाला था, अभी भी डालते हैं लेकिन अब जो है इतना नहीं डाल सकते। और अवाम का ये रिएक्शन था, वो तो बीच में कुछ होते हैं वो कहते हैं कि गलत है, लेकिन ज्यादा जो इफेक्ट पड़ता है ना जब आप कोई कास्टर होता है ठीक है, क्योंकि वो ऑडियंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं ना उस वक्त, जितनी भी होती है 2-3 हजार लोग देख रहे होते हैं, वो सिर्फ सुन रहे होते हैं कास्टर को,
और इस बात का ख्याल रखना चाहिए कैस्टर्स को कि कोई बंदा मेहनत कर रहा होता है या कुछ भी कर रहा होता है, पहले उसका बैकग्राउंड देखना है, प्रॉपर चेक करना है, फिर उसके बारे में बात करें। नहीं, ये आपने वैसे काफी अच्छी बात की, क्योंकि वो एक ऐसे आइकन्स होते हैं जिनको लोग देख रहे सुन रहे हैं, जी। और उनकी तरफ से ये बातें आना, तो मतलब वो सिर्फ चंद लोग नहीं, मतलब हजारों की तादाद में वो उनकी बातें ना एक आउटकम, एक रिपरकशन लेके आ रही होती है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इस चीज के। तो आपने काफी अच्छा पॉइंट रेज किया। बट ये बताइए कि जब आप 2021 में आ गए, डिस्क्वालिफिकेशन हो गई, तो उस टाइम आप लोग ने क्या, मतलब डिसअपॉइंट हो गए थे, डिसहार्ट हो गए थे, टीममेट्स में क्या आप लोग की आपस की बातचीत रही? टीममेट्स का तो ये था, सब गेम छोड़ के चले गए थे, मतलब कि आहिस्ते आहिस्ते काम कर दी थी। लेकिन मुझे याद है, मुझे आए थे कोई कम से कम 100 से 150 मैसेज अभी भी पड़े हैं मेरे पास, और उसमें इंतहा की गालियां, जो लोग कह सकते थे वो कहते। लेकिन मैंने सिर्फ देखता था और मैं सोचता था कि करना है, कुछ ना कुछ करना है। ठीक है, तो 1 साल मैंने पूरा ग्राइंड किया। फिर मैंने अपनी 138 के बाद फ्लेक्सी स्पोर्ट ज्वाइन की थी। फ्लेक्सी स्पोर्ट में भी काफी खेला। फिर उसके बाद फ्लेक्स से उसके बाद में गया था BY7 थी एक टीम, उसमें गया था वो शॉर्ट टर्म के लिए, वो भी PMNC खेली थी। फिर PMNC से मुझे XC की ऑफर आई थी, मैं XC में गया। फिर XC में जाके मैं PMNC में हमने खेला लैन में भी MVP #4 आया और मेरा ये जो आपने जर्नी बताई है, मतलब 138 डिसॉल्व हुई, ऑब्वियसली एक होता है ना कि दाग रह जाता है, मतलब प्लेयर्स कनेक्ट कर रहे होते हैं यार, ये वही शामिर है। मतलब ऑब्वियसली एज अ कास्टर उस टाइम में प्रोफेशनली आया नहीं था, उस टाइम अपनी लक ट्राई कर रहा था। उस टाइम बहुत ज्यादा ना, मतलब कम्युनिटी के जो प्लेयर्स हैं और जो कम्युनिटी में बहुत इन है, प्लेयर्स भी हैं और जो एक व्यूअर भी होता है ना, उनका एक मतलब परसेप्शन बन गया था यार ये बंदा हैकर है। और ऑब्वियसली और भी ऐसे 2-3 नाम हैं जिन्होंने ऑफिशियल बड़े टूर्नामेंट में जाके थर्ड पार्टी ये जो अनफेयर चीज है उसका इस्तेमाल किया, ठीक है। तो अभी भी उनके साथ ये चीज नाम जोड़ा जाता है, ठीक है, एलिगेशन लगाई जाती है, अगर मैं इस चीज को सही तरीके से टर्म करूं। तो आप अगर टीम स्विच कर रहे थे, तो वो बताइए कि क्या स्ट्रगल है आपको, कि मतलब अगर कोई आपको आके बोल रहा है यार आओ हमारी टीम में आके खेलो, तो मतलब वो अगर अप्रोच भी करे तो आपसे कभी कभी पूछते होंगे यार सही बताओ लगाए होगे नहीं लगाए होगे, क्योंकि वो सब देखते होंगे, नहीं चाहते होंगे कि भाई हमारे साथ भी वो चीज एक बैड इफेक्ट आए। तो वो बताएं, और कोई ऐसी स्ट्रगल आई, आपने उस चीज को कैसे डील किया था उस टाइम पे? इसका देखेंगे तो जब होता है ना, जिस पर्सन के साथ या जिस भी प्लेयर के साथ होता है, उसको तो काफी मुश्किल आती है, काफी उसको देखना पड़ता है। मेरे साथ जब हुआ था तो जो फ्लेक्सी स्पोर्ट में गया था वो तो बड़ा सपोर्टिव था, उसका ऑनर था, वो काफी सपोर्टिव था, ठीक है। फ्लेक्सी स्पोर्ट के बाद XC में जब मैं गया था, उसका भी साइको है मेन ऑनर, वो भी काफी सपोर्टिव था। तब मेरे पे एलिगेशंस लग रही थी, फिर भी उन्होंने मुझे लिया, उनका भी थैंक यू कहता हूँ मैं, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म ही दिया है ना मुझे खेलने में, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और आती है एलिगेशंस तो काफी आती हैं जब आपको एक बार एक टाइटल मिल जाता है ना कि ये हैकर है। लेकिन अगर जो हैकर का टाइटल है ना, उसको मैंने कर दिया हैकर, शामी हैकर, और वो हैकर से हैकर हो गया। ये ट्रोल बैक हो रहा है, मतलब आपने जो सफर किया है साल 1.5 साल या 2 साल कह लो, और अब आपने जो प्रूफ कर चुका है, दिखा चुका है कि यार आपकी मेहनत ही थी, और वो सारी चीजें में ना ऑडियंस का एक होता है ना परसेप्शन, वो गलत बनाया था उन्होंने। अब ऑब्वियसली ये ऑडियंस की भी गलती है कि वो बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, बहुत जल्दी ना अपनी जजमेंट पास कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें ऑब्वियसली एक हर प्लेयर के साथ होती है, लेकिन आपके साथ जो हुई वो ऑब्वियसली एक ऐसा होता है कि प्लेयर को साइड कर लेना, प्लेयर को कॉर्नर करना, मेंटली ब्रेक डाउन हो जाता है प्लेयर ना ऑब्वियसली। बट जिन आपने प्लेयर्स का नाम लिया जिनने आपको अपॉर्चुनिटी दी, उसमें BY7 का भी आता है। XG से पहले BY7 का वो बताएगा कितना ड्यूरेशन था, और BY7 में आप जब गए थे तो क्या टूर्नामेंट्स, क्या आप ऑफिशियल रिकॉग्निशन कर रहे थे वहां पे? BY7 में मैं गया था 1 महीने के लिए, तब उनकी ऑफर आई थी मुझे PMNC सेमीफाइनल्स के लिए, तो उसमें भी एक टूर्नामेंट खेला हुआ, उसमें पोर्टल वाई कास्टिंग कर रहे, उन्हें काफी अप्रिशिएट किया था, मैंने 1v4 किया था उस टूर्नामेंट में। और बस यही है। इतना BY7 में इतना लंबा टाइम फिर मतलब आपको लगा गेम नहीं बन रही, तभी आपने छोड़ी? गेम बन रही थी, लेकिन वो एनर्जी इशू था, मतलब कि ना थोड़े प्लेयर्स भी बिजी थे उस वक्त उनके, मतलब कि हम इकट्ठे आपस में ज्यादा नहीं खेल पा रहे थे। इस वजह से जो है मैंने सोचा कि चलो XG भी अच्छी टीम बना सकते हैं, यही बनाई है। आपने वो नहीं बताया कि XG किस तरीके से आई, बात क्या हुई, कितने दिन बाद चली, थोड़ा वो XG का ये मैं बताता हूँ। साइको आया हुआ कॉल पे मेरे साथ,
ठीक है, तब मैं BY7 में था, कॉल पे थक भी आया था, ठीक है, तो उन्होंने मेरे से बात की ये सीन है, आपने खेलना है साथ। मैंने कहा ठीक है, खेल लेते हैं, चेक कर लेते हैं आपस में। तो बस उनके साथ खेला, थोड़े किल शिल्स तो मेरे निकलते ही हैं हमेशा, मारता तो हूँ खुला, ठीक छोड़ते है। कब है? हाँ, छोड़ते कब है? छोड़ता मतलब कैसे? मतलब मारना छोड़ते नहीं, आप मारते नहीं, मारते ही हूँ मैं, जब मारते हैं फुल मारते हैं, ठीक है। अब उसकी हमारी आपस में बात हुई, तो मैंने उनके साथ खेला आपस में, मैंने कहा टीम अच्छी है, कोऑर्डिनेशन भी अच्छी बनी है, चलो कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद फिर एक्सी को मेरे ख्याल से 3 या 2.5 महीने के बाद PMNC था, 3-2.5 महीने हमने काफी टूर्नामेंट्स खेले, लोकल जीता भी काफी, MVP भी उसमें काफी में आया। फिर उसके लिए हम PMNC के लिए रेडी हो चुके थे, जैसे PMNC फाइनल्स के लिए। PMNC से पहले ना ये होता है कि जब ऑफिशियल टूर्नामेंट आ रहा था ना, उससे पहले लोकल्स जो ऑर्ग होती है काफी एक्टिव हो जाती है, वो इवेंट पे इवेंट। तो आपने जो 3 महीने बताया, मैं उसमें हो गया कि 3 महीने आपके लिए प्रिपरेशन के लिए काफी अच्छे हुए थे। और कुछ ऐसे इवेंट्स थे जिसमें आप आ रहे थे ना, उसके नीचे भी अगर मैं पोस्ट फॉलो करता हूँ ना, तो उसमें भी होते हैं कमेंट्स ना कि वो ऐसा ऐसा कुछ कमेंट्स आ रहे हैं जो कि नेगेटिव होते हैं ऑब्वियसली। तो उसके बावजूद आपने फिर PMNC खेला, ठीक है। PMNC खेला। एंड PMNC में ऑब्वियसली हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया था, हमें एक स्टेज मिल गई थी कि भाई ये लैन इवेंट होना है। उस टाइम आप बताएं कि आपने क्या तैयारियां बांधी, कि मतलब एक आपके साथ टाइटल जोड़ा जा रहा है, ठीक है, एलिगेशन का। उसके बाद एक बंदा होता है ना, अपनी मेंटल पावर और थोड़ी अपग्रेड कर लेता है, यार नहीं अब तो बताना ही लोगों को कि मैं क्या चीज हूँ, कि मैं मतलब सही खेल रहा हूँ, मैं फेयर खेल रहा हूँ। और उस टाइम वो बताएं कि आपने खुद से एक सेल्फ टॉक होती है, क्या बात की, या कोई एक ऐसा प्लेयर होता है जो ऐसा सपोर्टिंग शोल्डर होता है कि नहीं यार तुम सही खेलते हो, हमें पता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। कोई ऐसा साथी था आपके इस लो फेज में, वो भी शेयर करें। इस लो फेज में साथी तो कोई नहीं था, ये तो हमेशा होता है, क्या बात है। अकेला होता है बंदा जो भी होता है। जितना भी आया हूँ प्लेटफॉर्म्स मिले हैं, लेकिन मेहनत सारी अपनी है। और जो मेन बात थी, मेंटली जो था मैं काफी स्ट्रांग हूँ शुरू से, अगर स्ट्रांग ना होता तो मैं कब का छोड़ गया होता, ठीक है। तो इसमें PMNC में ये था कि जब पता अनाउंस हुआ था कि लैन है, तब मुझे समझ आ गई थी लैन है, इसमें प्रूव करना है। और लैन के लिए हमने काफी प्रैक्टिस भी कर ली, लेकिन जब लैन का फर्स्ट मैच था उसमें मेरे थोड़े हाथ कांप रहे थे, ठीक है। वो हमने खेला थोड़े बहुत, मतलब कि फर्स्ट टाइम था मेरा तो लैन, ओवरऑल लैन मेरा फर्स्ट था। ऑफिशियल तो खेलता रहा लेकिन लैन मेरा फर्स्ट था। और उसके बाद लैन पे भी यही सीन था कि प्रूव किया, और आज देखें इधर बैठा हूँ आपके साथ। ऑब्वियसली मतलब लैन में मतलब एक होता है ना कि आंखों देखा नजारा होता है, मतलब लाइव स्ट्रीम तो छोड़ दें, मतलब प्लेयर्स हैं, ऑडियंस आई हुई है, मैनेजमेंट के प्लेयर्स आगे पीछे हैं, एडमिन तो हो रही है, कि एक ऑनलाइन का परसेप्शन है ना कि प्लेयर अपने घर में, अपने दीवार, अपने कंफर्टेबल जोन में खेल रहे हैं, बट लैंड में काफी परफॉर्मेंस प्रेशर होता है। एंड आप एक ऐसी जगह पे खेल लेते हो जहाँ पे आपको कंफर्टेबल बनना होता है शॉर्ट टाइम में बहुत ना, तो उसमें सारे एक्सटर्नल सारे और आपकी फेवर में नहीं थे, तब आपने परफॉर्म किया। तो ऑब्वियसली मतलब कह सकते हैं कि एक सोने पे सुहागा है कि मतलब आपने प्रूफ किया है अपने अनकंफर्ट जोन में, बिल्कुल लेन उसमें, और फिर आप लोग जीते भी हो, ठीक है। जी, एक जनरेशन जीती भी है जिसमें काफी हद तक लोगों के जो कह सकते हैं मुंह थे वो बंद हो चुके थे। बंद हो गए थे, उसके बिल्कुल। बाद बताएं क्या मतलब आप लोग जीत गए। एक्स जनरेशन XG शामी इज विनर ऑफ PMNC, ठीक है, चैंपियंस का टाइटल आपके साथ लग गया है। उसके बाद कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने आपको बहुत चिल्ला के बोला था शामी हैकर, शामी हैकर है, शामी हैकर है। उसके बाद किसी ने आके बोला यार सॉरी हमसे गलती हो गई हो, या किसी ने आके आपको ज्यादा अप्रिशिएट किया, यार अच्छा खेला और ऐसे कंटिन्यू करो। जो क्या कहते हैं, मेरे जो फॉलोअर्स थे उनमें से तो कुछ कुछ जो अच्छे बंदे थे, बात भी होती है, कुछ ऐसे भी थे हेटर्स भी थे, वो भी आके मैसेज करते, लेकिन कोई ऐसा मेन बंदा नहीं था जिन्होंने उस वक्त मेरे साथ किया था, मतलब कि काम खराब किया है, उनमें से कोई नहीं आया, ठीक है। और उसके अलावा मतलब जिस तरीके से हम देखते हैं ना कि कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, मतलब कनेक्टेड है। ऑब्वियसली PMNC सब फॉलो कर रहे थे, लैंड इवेंट था, ऑफिशियल लैंड इवेंट था और BTR इवेंट था, और मतलब पाकिस्तान में लैंड इवेंट का उस टाइम से रुझान फिर बनना स्टार्ट हुआ था, PMCC बाद PMNC। तो उसके बाद कम्युनिटी में क्या बातें रेगुलेट हो रही थी, आप तक तो पहुंचती होंगी बिकॉज ऑब्वियसली आप भी कम्युनिटी का हिस्सा है, तो आपको वो सब सुन के कैसा महसूस हो रहा था? उस वक्त तो मुझे, जब PMNC लैन हम जीते थे, थोड़ा बहुत तो हैकर का टाइटल हट गया था, लेकिन वो पूरा नहीं हटा था। वो इस वजह से क्योंकि टीम्स अंडरडॉग थी, बीच में कुछ एलीट्स थी जो डिमोट होके आई थी, लेकिन वो जो पूरा जो टोटल जो एलीट कम्युनिटी है ना, उसमें मैं PMNC में तो नहीं खेल पाया क्योंकि वो नहीं थे। लेकिन इसके बाद जो हमारा PMPL आया था,
ठीक उसमें है भी आपने कहाँ छोड़ा, उसमें भी आपने ठीक है हमको बताया। पीएमपीएल के लिए भी फुल रेडी हुआ, मेंटली रेडी हुआ, प्रैक्टिस की मैंने काफी, ट्रेनिंग ग्राउंड में 2-2 3-3 घंटे लगे रहते थे, बस ऐसे ही अपनी प्रैक्टिस करते रहते थे। और हमने पीएमपीएल से पहले हमने कोई 2-3 साउथ एशियन टूर्नामेंट्स खेल लिए थे। उससे ये हुआ कि हमें एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत आ गया था, ये नहीं कि हमने कोई बहुत अच्छा खेला था उसमें, लेकिन एक्सपीरियंस ये मुझे याद है वो रुतलस का प्रेशर, मतलब कि जो आपको मैं एक सही सी बात बताऊं, साउथ एशिया जब आप खेलते हो ना, आपका जो प्रेशर होता है वो आप अपने को एक्सपीरियंस ला सकते हो, उसमें प्रेशर कंट्रोल जो होता है वो आप कर सकते हो। बाकी तो खेलने तो हर जगह हर बंदा खेलता है, कोई भी टूर्नामेंट हो, छोटा हो बड़ा हो, साउथ एशिया हो पीएमजीसी हो, खेलना तो सब सेम बंदे खेलते हैं। जो मेन चीज होती है वो होती है प्रेशर कंट्रोल। आप अगर प्रेशर कंट्रोल कर सकते हो, कॉन्फिडेंस है आपके पास, तो आप बंदे मार सकते हो खुल गए। नहीं, वैसे भी ये भी टाइम आया था कि आप लोग ना जब साउथ एशियन इवेंट खेल रहे थे, मुझे याद है रुतलस का वो इवेंट था, बहुत बड़ा इवेंट था वो। बिल्कुल लीग स्टेज भी थी, लीग स्टेज से क्वालिफाई होकर जाना था, फिर फाइनल्स में थे। फाइनल्स में नहीं हुआ परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली पाकिस्तान की टीम की और भी 4-5 टीम रिप्रेजेंट करी थी पाकिस्तान को ना, तो सबका मेरे ख्याल से इशू में सुन रहा था, एमएस इशू है, कुछ टाइमिंग इशू होते हैं, तो मसले थे वहाँ पे। बट स्टिल हमें समझ आ रहा था देखे ना कि पाकिस्तान टीम ना थोड़ा गन पावर, टेस्टिंग स्किल, बाहर की टीम का ऑब्वियसली ज्यादा बेहतर रिसोर्सेज हैं, फैसिलिटीज हैं, तो बिल्कुल। उनके खिलाफ खेल के ना आपकी गेम अपग्रेड होती है। जब आप बाहर की लॉबी खेल के आके पाकिस्तानी लॉबी में खेलते हो, तो हम समझ गए थे एक्जी का वो एक माइंडसेट बन रहा है ना। बट उसके बाद डिफरेंस बताएगा सबसे पहले, जब आपने खेला बाहर की लॉबी में परफॉर्मेंस जैसे कि आपने खुद बताया नहीं है, कोई मसला नहीं, वो होता है डिफरेंट रीजन होता है, उनका प्ले स्टाइल डिफरेंट होता है, समझने में थोड़ा टाइम लगता है। बाहर की लॉबी खेलने के बाद दोबारा लोकल लॉबी पाकिस्तान लॉबी में खेलने का क्या फर्क लगा, परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट नो डाउट आई थी, लेकिन वो क्या किस तरीके से क्या चेंजेस देखे आप लोग ने वो बताएगा। दूसरा ये अपने प्ले स्टाइल को आप लोगों ने अडेप्ट कराने के बाद एक कोच की अनाउंसमेंट आई थी, वो भी जरा सेट अप करेगा सांसद। चलो मैं बताता हूँ, ये जो हमने रूथलेस खेला था उसमें हमारी परफॉर्मेंस तो डाउन थी बिल्कुल, लेकिन एक्सपीरियंस हमारा इस तरह बिल्ड हो गया था कि मतलब कि हमारा प्रेशर भी कंट्रोल हो रहा था, कॉन्फिडेंस भी आ रहा था। जब हम उसके बाद पाकिस्तानी लॉबी, मतलब कि हमारा 10 बजे होता था मेरे ख्याल से, 10 बजे राउंड अप हो जाता है रूथलेस, 11 10:30 बजे जो पाकिस्तानी टूर्नामेंट होता था वो खेलते थे, ऐसे लगता था जैसे बहुत लगी है और मारो गुस्सा मारो। साउथ एशिया का ये है कि वो काफी, उनके पास रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं, कोचेज होते हैं उनकी, मजे की बात ये मेंटल कोचेज होते हैं, और भी काफी चीज के कोचेज होते हैं उनके, हर चीज को एनालिस्ट होते हैं उनके, हर चीज को देख रहे होते हैं। और उनकी जो आपस की एनर्जी वगैरह ये काफी, क्योंकि वो काफी अरसे से साउथ एशिया खेल रहे हैं ना, हम तो जाते हैं, हम तो पहले अनकंफर्टेबल होते हैं, हमारी एमएस कम होती है, ठीक है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के खेलते हैं, सबसे पहला पॉइंट तो ये। उसके बाद परफॉर्मेंस इसलिए हमारी डाउन भी होती है क्योंकि हमारी आपस की एनर्जी नहीं मिलती है, इस वजह से पाकिस्तान में होते हर ऑफिशियल के बाद टीम टूट जाती है, ठीक है। और उसकी भी रीजन मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान में क्यों होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में असल में मेन मसला ये, पबजी जो गेम है ना, इसको जो पूरी टीम में 1-2 बंदे ऐसे होते हैं जो सेकंड ऑप्शन रखते हैं, ठीक है, वो पूरा टाइम नहीं देते हैं। फिर जो मेन बंदा होता है ना, जो कहते हैं मैं मार रहा हूँ, इतनी मेहनत भी कर रहा हूँ, बाकी टाइम नहीं दे रहा है, एनर्जी नहीं बननी, मजा नहीं आ रहा, तो इस वजह से टीम टूट जाती है। और उसके बाद कोच की आपने बात की थी, कोच हमारा था इंपीरियम, वो हमने हायर किया था, उसने हमें कोई 1 वीक या 2 वीक कोचिंग की, थोड़ी बहुत की, इतनी उसको कोचिंग आती नहीं थी, खुद भी गया था, मैं भी आपके साथ सीख रहा हूँ, ठीक है, वो भी सीख रहा था, हम भी सीख रहे थे, पर वही आपस में 2-1 हफ्ते हमने आपस में बातचीत की, मतलब कोचिंग हल्की फुल्की जो बता रहे वो, उसने 2-3-4 स्ट्रेटेजीज ऐसी बताई कि वो वर्क की पाकिस्तानी लॉबी में, यानी कि बिल्कुल वर्क नहीं किया। उसके बाद जो है उसका भी फेयरवेल हो गया। वो इतना मतलब टाइमलाइन मैच कर रहा था ना कि जब इंपीरियम आया था आप लोग साउथ एशियन लॉबीज खेल लेते हैं, तो मतलब अगर मैं देखूं एज अ थर्ड पर्सन, बाहर की नजर से मैं देखूं, तो मेरे भी जहन में ये था कि यार इंपीरियम के आने से एक्सजी बाहर की लॉबी खेल ली है, और बेशक ठीक है लो है, लेकिन मैं देख रहा था किल पॉइंट्स में देख रहा था ना, मतलब उस टाइम मेटा भी चेंज हो चुका था, तो मैं देख रहा हूँ किल पॉइंट्स हैं यार, मतलब टीम जान मारी है, टीम मेहनत करी है, और जो ये आए ना लड़का क्या था सॉरी, जो ये आए इंपीरियम, तो ये टीम को ना आगे ले जाएंगे ना, और हम लोग के जहन में था अब टीम एसएससी मटेरियल बन रही है। खैर उसके बाद पीएमएनसी की स्टोरी के बाद आप आते हैं पीएमपीएल में।
PMPL के लीग स्टेज में टीम पहुंच जाती है आगे, लेकिन जिस तरीके से आपकी एक अलग परफॉर्मेंस शाइन अप हो रही होती है टीम से, तो आपको क्या देख के लग रहा था? आपने कभी पॉइंट रेस किया कि सेकंड ऑप्शन होता है बाकी प्लेयर्स का, तो आपको क्या लग रहा था कि आपकी टीम में कौन ऐसा खिलाड़ी है जो टीम को कम टाइम दे रहा है? बिकॉज अगर मैं भी कहीं मेहनत कर रहा हूँ और मेरे जो 8 ग्रेड के लोग हैं जो सराउंडिंग में है वो मेरी इतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं, या मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, वो थोड़ा ढीले पड़े में, तो मुझे भी बुरा लगेगा, फिर मैं भी डाउन हो जाऊंगा कि यार मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ जब वो इतनी मेहनत नहीं करें। तो वो बताएगा पूरा बहुत। आपने उस चीज को फिर कैसे अपने आप को मनाया? एक्सी में जब मैंने जब स्टार्ट किया था ना, तो मतलब कि फर्स्ट हमने PMNC जब खेला था ना, उसके बाद सब भी सुस्त पड़ गए। उससे पहले सब हार्डवर्क कर रहे थे। जब आपको कोई चीज मिलती है ना, मतलब कि आप चैंपियन बनते हो, उसके बाद बंदा खुद ब खुद लेजी हो जाता है, कहता है नहीं नहीं ऐसे वैसे, अभी आज मैं बिजी हूँ। ठीक है, PMPL से पहले भी एक हफ्ता पहले जो है हम 3 मैन खेले थे, मैं थक एंड अल्फा बॉय। फोर्थ फिफ्थ प्लेयर कभी आता था कभी नहीं आता था, बड़े मसले थे, लेकिन चले वो हमने हैंडल किया। आपस में फिर बात की कि एक हफ्ता रह गया, खेलते हैं आप सही तरह। ठीक है, फिर PMPL का लीग स्टेज स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट डे पे मुझे याद है, फर्स्ट मैच में मैंने 9 गेम्स किए थे। और मुझे खुद फुल कॉन्फिडेंस था कि मारूंगा। उसमें भी मतलब कि मैंने मौके निकाल दिए यूजुअल, और #2 पे टीम को एंड अप किया था। उसके बाद फर्स्ट डे में मेरे ख्याल से फर्स्ट डे ओवरऑल मेरे 16 या 17 गेम थे, और सही है। मतलब एक ऐसा टाइम आया था कि आप लोग डोमिनेट कर रहे थे, हम्म फाइनल्स तक आप पहुंच गए थे। हम्म। एंड वीक 1 के बाद आप लोग का ये था कि वीक 1 में आप लोग ने एक स्टैंडर्ड सेट किया, वीक 2 में भी आप खेले, लेकिन वो जो एक होता है ना पॉइंट मार्जिन, जैसे कि आप लोग ने पहले दिन या पहले वीक में आपने 40-50 निकाले, बहुत अच्छे आप लोग, मतलब टॉप 5 में थे मुझे जहां तक याद आ रहा है। फिर आप लोग ने वीक 2 में भी पॉइंट्स निकाले, लेकिन ऐसा ऐसे ही हो रहा था कि आप लोग 1-1, 2-2 पॉइंट्स नीचे आ रहे थे। फिर यही चीज कंटिन्यू हुई लीग स्टेज से फाइनल में, एंड फाइनल में हम और उम्मीद कर रहे थे, मैं खुद उम्मीद कर रहा था कि टीम तो टॉप 8 है, बिकॉज उस टाइम रिवील आउट हो गया था कि टॉप 8 जाएंगे SSC। एंड उस टाइम हमने XG को रखा हुआ था भाई, कि कुछ टीम होती है ना, SSC जैसे ये टीम हो गई, फलाना टीम हो गई, ये टीम हो गई, उसमें XG भी आया था क्योंकि XG ने लीग स्टेज में बहुत डोमिनेट किया है। क्या मसले आए, क्या स्ट्रगल्स हुई, क्या चैलेंजिंग साबित हुआ फाइनल का स्टेज, कि आप लोग लीग स्टेज को अच्छा खेलते हैं और फाइनल में परफॉर्मेंस नहीं निखर के आती? लीग स्टेज में जो है परफॉर्मेंस वो हम घर से बैठ के खेले थे। जो फाइनल्स था हमने वो एक बूट कैंप बनाया था, तभी ठीक है। ये नहीं पता था किसी को। और वो मतलब कि रात को बात हुई और सुबह निकल आए सब, ठीक है। तो जब हम उधर गए, जाहिर सी बात है बूट कैंप में आप जाते हैं, मोस्टली इतना भी होता है जो टीम्स होती हैं वो एक एक महीने पहले आ जाते हैं कंफर्टेबल होने के लिए, अपनी जगह अपनी सब कुछ देखने के लिए। हमने ये गलत डिसीजन किया कि किसका था ये डिसीजन कि बूट कैंप जाना? ये मेरा भी था, सब मतलब टीम का टीम का था, लेकिन मेरा ज्यादा था, थक का ज्यादा था, और अल्फा बॉय भी था, अल्फा बॉय और साइको का, हम सारे नहीं वैसे इक्वल डिसीजन था कि जाना है। क्योंकि PMNC भी हमने लैंड खेला था, हमने कहा क्या पता बैठे बैठ के ये भी जीत जाए, तो वो गलत हो गया हमारे साथ से। मतलब ये था कि फाइनल से पहले ही आपको ट्रेवल करना था कंप्लीट फाइनल, या कुछ ऐसे दिन हुए थे कि आप लोग ने खेले फिर आप लोग कंप्लीट फाइनल्स के एक दिन पहले हमने ट्रेवल किया, पहुंचे। मैं तो इधर ही इस्लामाबाद रहता हूँ, सब कोई लाहौर से आ रहा है, कोई पता नहीं मरदान से आ रहा है। तो जब पहुंचे काफी थके हुए, शाम को मैचेस थे, वो पहुंचे मेरे ख्याल से 6 बजे, तब रमजान था, रोजा रखा हुआ था सबने। 6 बजे पहुंचे, मेरे ख्याल से कोई 7 बजे इसी टाइम होता था रोजा खुल रहा, वो किया तो 9-10 बजे मैचेस थे। मतलब वो सब फर्स्ट डे तो हमारा बिल्कुल खराब गया था वो इस वजह से कि सब थके हुए थे, मतलब नींद चढ़ी हुई थी सबको, सब कोई इधर जा रहा था कोई उधर जा रहा था मैच के अंदर। ये सबसे मेन रीजन है हमारी परफॉर्मेंस डाउन होने की फाइनल्स में। जैसे कि शॉर्ट टाइम में होता है ना कि आप अपने एक जोन हो जहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि उज़म के नाम उसका सोफा काफी ज्यादा रिलेट किया जाता है कि सोफे के बगैर वो नहीं खेल सकता, उनको भी ऑफर की गई थी। तो ये अब बहुत जो देखने वाले ना रिलेट कर पा रहे होंगे कि आपने जो बताया ये मेरे लिए भी मुझे पता था, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये रीजन नहीं होगा, लेकिन आप जो भी आप और इसमें हाईलाइटिंग डाल चीजें कि घर में बैठ के मतलब आप बिस्तर पे हो या अपनी चेयर पे हो, वो ज्यादा एक ना आप उस पर कंफर्टेबल रहते हो और आदी होते हो। उसके बाद आप अचानक से उठ के बड़ी स्टेज पे आप ना एक ऐसी जगह जा रहे हो, फिर सेटल होना पड़ता है वहाँ पे जाके देखना पड़ता है कि आप किस तरीके से रूटीन मैचअप कैसे करोगे, क्योंकि नई जगह आपके लिए, और फिर आप दूसरे लोग के साथ भी रह रहे हो तो आपको काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। तो जब आप लोग देख रहे थे कि ऑब्वियसली डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 4 दिन का अगर फाइनल जाए,
तो दिन भर दिन ये हो रहा है, तो आप लोग का क्या टीम मीटिंग चल रही थी? बिकॉज ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन रेज हो जाती है जब आप फाइनल में आओ, और ऑब्वियसली आपके पास एक टारगेट है कि भाई टॉप एट आने, बेशक आप जीतो ना, टॉप एट आना, ताकि हम इसके अगले वाले राउंड में जा सकें। तो जब आप लोग के एक एक दिन अच्छे नहीं जा रहे थे, क्या टीम मीटिंग हुई, क्या आपस में बातचीत हुई, क्योंकि आप लोग एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे? डे वन में जो हमने बिल्कुल गलत खेला, खराब खेला। डे टू में हल्की सी मीटिंग हुई थी, लेकिन बहुत ज्यादा उस वक्त जाहिर सी बात है बूट कैंप में आप आते हैं तो इतना फाइनल्स में मतलब इतना फोकस नहीं था, जो सच्ची बात है। ठीक है, आपस में शुगल में लगा रहे थे, वो बस शुगल में लगे चक्कर में गया, काम हो गया। लेकिन चलो कोई नहीं, ये भी एक बंदे को मिलता है सबक के नेक्स्ट टाइम अपने एहतियात से चलने। अब उनको भी मिल गया, मुझे भी मिल गया, बस। ये होता है, मतलब एक हार्ड लेसन होता है जब आप मतलब एक ऊंचाई से गिरते हो ना, उसके बाद आप और फोकस और डिटरमाइन हो जाते हैं। तो पीएमपीएल में आप अपना फाइनल्स का सफर नहीं कर सके, बट ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हो रहा है शामी कि पीएमपीएल के फौरन बाद एक और पीएमपीएल आ रहा है इतने शॉर्ट टाइम में। पहला होता था कि हमारा जो स्प्रिंग हो रहा है वो हो रहा है हमारा मार्च अप्रैल में, fall हो रहा है सितंबर अक्टूबर में, और अभी और 2-3 महीने पहले हो रहा है। क्या लगता है, मतलब आप थोड़ी बहुत चेंजेस भी हुई हैं, उस पर भी हम थोड़ा बात करेंगे, बट इंडिविजुअल बताएं, अभी आप टीम को छोड़ दें, खुद की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में आप कितना ज्यादा तैयार हैं? आपको क्या लगता है कि क्या आप एक माइलस्टोन अचीव कर सकते हैं? मेरा तो इंडिविजुअल जो है वो फुल फोकस्ड है इस पर, एटलीस्ट टॉप रहेगा #1। MVP चलो 1 से लेकर 3 तक, वो MVP का वो बड़ा होता है, डैमेज भी देना पड़ता है, सर्वाइव भी करना पड़ता है। टॉप रैगर में इतना मुझे यकीन है #1 है इंशाल्लाह। मतलब ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब अपनी ट्रेनिंग जारी है, जैसे पहले होती थी उससे अब डबल जा रहे हैं नेक्स्ट पीएमपीएल के लिए, क्योंकि पीएमपीएल का अब थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो गया है। अब जो ये पीएमपीएल होगा उसमें एक्सपीरियंस हो। मतलब आपने अपने अपना बता दिया कि भाई मेरे जहन में ये कि मैं टॉप फ्रैगर में तो होना ही होना, ठीक है। अब जैसे कि एक्जी में आपका आता है कि आपने एक्जी से फेयरवेल लिया है, एक पैच है, इससे पहले ऑलरेडी आपकी किसी टीम से बात हो गई थी, आपको कोई ऑफर आ गई थी, वो बताएगा, या छोड़ने के बाद एक पीरियड आया कि आप फ्री एजेंट हैं, आप वेकेंट हैं, फिर किसी ने आपको ऑफर कराई, वो बताएगा। एक्जी छोड़ने की क्या रीजन है? मतलब कुछ मुश्किलात आ रही थी, कुछ चीजें आपके तरीकेकार से नहीं जा रही थी, कुछ डिसएग्रीमेंट्स, लड़ाई तो नहीं बोल सकते, होती है डिसएग्रीमेंट, ऑब्वियसली ये वन विद द नेचर है कि एक इंसान का दूसरा माइंडसेट है, एक इंसान का दूसरा माइंडसेट है, फिर नहीं हो रहा तो फिर अलग होती है। तो वो कंप्लीट एक स्टोरी बताएगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और फिर एक्जी से 3x आने का जो पूरा सफर था वो मैं बताएगा। एक्सी का ये था कि जब पीएमपीएल के हमने फाइनल्स खेले, खत्म हुए, उसके बाद ये हो गया कि साइको रिटायर हो गया, जो आपने देखा रिटायरमेंट उसने ली, तो बस हंटर का भी फेयरवेल हो गया था, ठीक है। तो फिर हम पीछे रह गए 3 मैन, तो अब ऑब्वियसली 3 मैन टीम हो गई थी, मतलब एज अ न्यू टीम ही थी। अब मतलब कि जो भी 2 प्लेयर्स ऐड करने थे, जितने भी प्लेयर्स ऐड करने थे, वो न्यू टीम, न्यू एनर्जी। इस वजह से मैंने कहा चलो न्यू टीम ही अगर बन रही है तो किसी और टीम में जाके एनर्जी बनाते हैं अच्छी सी। इतना लाइट मैं नहीं मान सकता, इतना लाइट कुछ मुझे लग रहा है कि ऐसा होगा, जैसे कि मैं अगर बताऊं मैं क्या सोच रहा था आपके बारे में ना, कि आपने क्यों छोड़ी होगी। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि एक टीम परफॉर्म कर रही है और एक ही बंदा है जिसकी परफॉर्मेंस आ रही है, मतलब एक बंदा है जो मार रहा है, एक बंदा है जिसके स्टैट्स प्रूव करें, ऑब्वियसली नंबर्स होते हैं ना, जो फिगर्स होते हैं वो प्रूव कर रहे होते हैं परफॉर्मेंस को, एंड बाकी टीम फिर ऑब्वियसली, अब जब टीम में और भी 3 प्लेयर्स हैं उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, तो ऑब्वियसली टीम का वो रिजल्ट नहीं आता, जो आपने देखा पीएमपीएल फाइनल में आपने ही आ गए थे, ठीक है। तो वो कुछ टच था आपके जहन में या वो नहीं था? क्योंकि अगर मैं देखूं बाहर से तो मुझे वही लग रहा था। बिल्कुल, मेन जो रीजन थी ना वो इसी वजह से थी कि जो मैं जो अपनी जो मतलब कि ट्रेनिंग मैंने चयनित कर रहा था, वो बाकियों में मुझे इतनी नजर नहीं आ रही थी। मेन रीजन यही था छोड़ने का। बाकी इतनी हमारी ना आपस में लड़ाई हुई है, दोस्त हैं सब आपस में, बातचीत होती रहती है उनसे भी, गेम बल्कि हम गेम भी खेलते रहते हैं क्लासिक कभी, तो मतलब इतना वो लड़ाई वाला सीन नहीं है। ये आपने अब बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा है। अब मैं इस पे थोड़ा सा और तो बातें आपसे करना चाहूंगा। जैसे कि आपने कहा कि कोई मसला नहीं कि लड़ाइयाँ नहीं होती, लेकिन कोई ऐसा वाकया बताएं कि इन गेम मोमेंट होता है ना, गालियां होती हैं या तूने क्या, तू तेरी गलती से मरे यार, ये नहीं करना था, वो नहीं करना था, वो बताएं। ये फनी होता है, मतलब गेम में होता है बिकॉज आप टीममेट्स हैं, गेम रेज होता है, तो वो कोई अगर आपको अभी रिकॉल हो रहा हो तो किसी भी टाइम का कंप्लीट जर्नी एक्सजी के साथ कोई पुरानी टीम होगी वो बताएं। अच्छा, उस टीम में होता है अल्फा वो एक
एक्सी अल्फा वो मेरा काफी अच्छा दोस्त है, ठीक है। तो मतलब जो भी गलती होती थी ना, किसी भी मतलब ये गेम में भी खेल रहे होते थे ना, तो हम यही कहते थे गलती किसकी है, एक्सी अल्फा भाई की। फिर व्हाट्सएप पे जाते थे, गेम में होता भी नहीं था वो, गलती किसकी है, एक्सी अल्फा भाई की। ये एक फनी मोमेंट था। मोमेंट आप लोग का था। खैर आप लोग का फिर आप ये बताएं कि एक्सजी जब छोड़ी, पहले 3x ऑफर आ गई थी एक्सजी छोड़ने से पहले है या छोड़ने के बाद है? ऑफर किसने कराई, मुझे जहन में क्या था? ये तो इतना इतना लंबा डिस्क्लोज नहीं चले थोड़ा ब्रीफ कर सकते हैं कि अच्छा, मैं क्या बताता थी? हूँ। एक चीज से पहले मुझे एक दो टीम्स की आ गई थी, उसमें 3x भी थी। 3x में फिर मैंने जो ज्वाइन की है उनके साथ ट्रायल्स दे के, मतलब कि आपस में गट्टे खेल के बात हुई थी कि आपस में सिनर्जी बैठती है तो कंटिन्यू करते हैं, अगर सिनर्जी नहीं बैठती फिर तो फायदा नहीं है। क्योंकि मैं ऑलरेडी एक टीम इस तरह छोड़ के आ रहा हूँ जो मेहनत नहीं कर रहे, मेहनत तो करोगे तो गट्ठे मारेंगे मिल के, समझ रहा हूँ। ठीक है। ये सीन था। उसके अलावा मतलब हम एक इवेंट ऐसा आया था जिसमें आप लोग 3x ट्राई आउट 1 ट्राई आउट 2 था, तो मतलब ये था कि आप लोग ट्राई आउट पे हम्म। आप खुद बताएगा अपने एक्सपीरियंस है कि 3x का साथ खेल के आपको क्या लगा, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं टीम 3x किस तरीके से डिलीवर कर सकती है? जो मुझे पिछला जो मुझे मुश्किल हो रही थी ना, वो हमारा एक्सी में ये मसला था कि आईजीएल एक मेरे पास प्रॉपर नहीं था। तब आईजीएल था लेकिन वो प्रॉपर आईजीएल नहीं था। वो एज आप कह सकते हो किल्स वाला जो आईजीएल होता है वो हो सकता है, लेकिन प्रॉपर एक आईजीएल नहीं था। अब 3x में आने के बाद मुझे कह रहे अच्छा आईजीएल लगे, देखते हैं कि वो कैसे डिलीवर करता है पीएमपीएल में, पीएमपीएल फॉल में। खैर आपके आने के साथ साथ रिव्यूज भी आए हम्म। एंड जो पुराने 3x के प्लेयर्स थे मोमटू एंड ऐश वो फेयरवेल हुए ना, तो व्हाट डू यू से ऑन दिस, मतलब आपका क्या टेक है कि जो दो प्लेयर गए, ऑब्वियसली परफॉर्मेंस रिलेटेड ही ये सारी फेयरवेल होती है क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं आई थी पिछले में एंड आप लोग ने परफॉर्म किया था दूसरी टीम में तो आप लोग को ऑन बोर्ड किया है, तो एक वो टेक बताएगा, रिव्यूज की एडिशन बताएगा, प्लेइंग फोर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्लेइंग फोर में आप रहते हैं, आपके साथ और कौन कौन रहने वाला है, और एक और सवाल इसके साथ, बूट कैम्प क्या अभी भी टीम 3x का है या तो फिर नहीं? ये सबसे पहली बात तो ये कि मेन फोर की जो बात करें वो तो जाहिर सी बात है जो मेहनत करेगा ज्यादा, और जो जिसकी सिनर्जी आपस में सही। एज अ मैच में, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैचेस में भी जरूरत पड़ जाती है। सैनॉक जैसे ले लेते हैं, उसमें कभी कभी क्या पता आईजीएल भी बैठ जाए सैनॉक हो में, सकता है बिल्कुल, चाहे फैगस भी हैं, बिल्कुल हाँ। ठीक है। ये एक है, और दूसरा आपने क्या पूछा? दूसरा यही चीज के रिव्यूज की एडिशन क्या लगा? रिव्यूज की एडिशन, रिव्यूज तो नहीं मेरे ख्याल से 3x में है, वो अब कोटी में ज्वाइन कर लिया उसने। उस टाइम ये हो रहा था कि ट्राई आउट वन वो ट्राई रिव्यूज बिल्कुल रिव्यूज था, तो उसके साथ भी मतलब कि क्या गेम। लगता है आपको रिव्यूज अगर होता तो क्या चेंजेस हो सकती थी? बिकॉज अब हमारे साथ आपकी टीम में 3x के जैन नाइट है, तो वही मैं पूछ रहा हूँ, मतलब रिव्यूज लग रहा था आपको कि ये सेटल ज्यादा हो रहा है क्योंकि ट्राई आउट 1 ट्राई आउट 2 में आप लोग ने खेला था, क्या वजह हुई कि रिव्यूज नहीं आया कि वो टी गया नाइट एंड जैन आ गए शॉर्ट टाइम में? रिव्यूज का मुझे इतना मुझे मतलब कि मैंने तो उसके साथ मतलब कि आई थिंक कोई 8-10 मैचेस खेले होंगे, ठीक है। 8-10 मैचेस में भी मतलब वो हमारा आपस में नई टीम थी, कभी वो मार जाता था कभी हम मार जाते थे, इस तरह सीन था। लेकिन आपस में मतलब कि मैं किसी के साथ गट्ठा खेलूँ ना, मतलब कि 1 वीक 2 वीक या आधा वीक, तो फिर मुझे पता लगता है कि प्रॉपर उसकी मतलब गेम वो कैसे खेल रहा है, क्यों नहीं सेट हो पाया, फिर मैं उसको जज कर सकता हूँ। ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि रिव्यूज क्यों नहीं आया, कि वो आ सकता था। लेकिन जैन नाइट अभी हमारी बहुत अच्छी एडिशन है, ठीक है। जैन नाइट के साथ अभी से एनर्जी हमारी काफी बन चुकी है। अभी इंशाल्लाह देखते हैं पीएमएल में कैसी जाती है। अभी हमने बल्कि ये भी एक टूर्नामेंट खेल रहे थे, वो भी अभी हमने रिसेंटली कल ही जीते हैं, लोकल टूर्नामेंट था। अभी और भी आने हैं इंशाल्लाह उसमें भी हम देखेंगे कि ये जो न्यू टीम 3x है ये किस तरीके से डिलीवर करती है। इनफैक्ट अभी और कुछ कल के दिन में कोई एक इवेंट होना है, वो मैं नहीं कास्ट करना है, तो मैं जरूर आपकी परफॉर्मेंस पे नजर रखूंगा, आपकी टीम पे परफॉर्मेंस पे नजर रखूंगा। खैर नाइट फ्री एजेंट है, फ्री एजेंट से वो 3x में है, जेन टीम मैग्नस में था, ऑब्वियसली यू नो कि टीम मैग्नस एगोनिक्स आईएफ के बाद डोमिनेटिंग टीम में नाम आता है टीम मैग्नस का। एंड आपको क्या लगता है मैग्नस की टीम में क्या जेन थोड़ा सा ज्यादा बेंच हो गए थे एंड 3x में उनके आने की क्या वजह होगी एज अ प्लेयर? मेरे ख्याल से तो यही रीजन हो सकती है कि जब कोई प्लेयर निकलता है ऐसे होता है, ज्यादा या तो बेंच हो रहा होगा या तो साथ वाली टीम में इतनी मेहनत नहीं कर रही है,
मेन रीजन तो यही होती है। लेकिन अब उधर आया है, लेकिन यहाँ पे तो मैच नहीं हो रहा अभी तक। चलो देखते हैं अगले कैसे अभी तो आपकी आपकी टीम भी थोड़ा हम्म। मतलब अनाउंसमेंट होगी तो मतलब अब यही फाइनलाइज टीम है। फाइनलाइज टीम है तो बिल्कुल। 3x शामिर को क्या टीम IH से ऑफर आई थी, क्योंकि बहुत बहुत होता ना, मतलब अपडेट्स आ रही होती हैं कि IH शामिर इनकमिंग, वो जो ऑडियंस का एक वो है स्पेकुलेशन होती है। तो क्या बताएं, ये हुआ था सही में? नहीं, मुझे ऑफर बिल्कुल नहीं, लेकिन ये मुझे इतना मुझे याद है, मैं देखता था इंस्टाग्राम वगैरह, लेकिन मेरा फेयरवेल हुआ, मैं भी उस पर देख रहा नीचे कोई 30-40 कमेंट्स है, उसमें 20-25 तो आई है शामिल। लेकिन ये हो रहा क्या है, किस लिए आई है लोगी मुझे। लेकिन चलें अब देखते हैं। क्या करें, ये वाला तो आपने खुद क्लियर आउट कर दिया, क्योंकि वही मैं भी देख रहा था कि मतलब ये जब हुआ ना कि फेयरवेल पोस्टर आया, एंड और भी मतलब ये होता है कि एक ऑफिशियल इवेंट के बाद, जैसे कि आपने वो वाला पॉइंट रेज किया कि कोई डेडिकेटेड है, कोई सेकंड ऑप्शन है, तो फिर टीम बहुत स्विचिंग हो रही होती है, प्लेयर छोड़ रहे होते हैं, रिटायर हो रहे होते हैं, पढ़ाई का भी एक फैक्टर रहता है ना। तो आप ये बताएं कि जब ये सब चीज चल रही थी तो क्या एक सेकंड थॉट आई आपके भी जहन में कि यार मैं भी अपनी पढ़ाई में ज्यादा फोकस कर लेता हूँ? पढ़ाई का ये सीन है कि अभी मैं साथ साथ कंटिन्यू भी कर रही हूँ, पढ़ाई भी है, पबजी भी साथ जा रही है। कैसे कैसे हो जाता है, मतलब मैंने साथ साथ मैंने कैसे हो जाता है कि मतलब कि आप रात को खेलते हो मैचेस, मोस्टली पाकिस्तान में 8 के बाद ही होते हैं, तो उससे 8 से पहले तो पढ़ाई हो जाती है ना, यूनिवर्सिटी 3-5 बजे तक, 4 बजे तक, इस तरह से है। मतलब मैंने मैनेज हो जाती है, इजीली मैनेज हो जाती है। मतलब कि न्यू प्लेयर्स भी जो आजकल मैं देख रहा हूँ, जो न्यू प्लेयर्स भी आ रहे हैं, जो बनना चाहते हैं, वो भी कह सकते हैं, ये नहीं कि कोई कोई ऐसा प्लेयर जो आपको बहुत अच्छा लगा हो कि यार ये प्लेयर सही मार रहा है, ये आगे जाके ना मतलब अंडरडॉग नहीं है लीग में। दोनों बताएं, मतलब जिसको आप लग रहा हो इंस्पायरिंग यार, ये सही खेल रहा है। अंडरडॉग में जो पहले था, वो तो सीधी सी अच्छी बात कर रही हूँ, मुझे लगता था T24, ठीक है T24 ओपी, क्योंकि उसके साथ में खेला हुआ हूँ उसकी टीम में विजरार में। वो एक अंडरडॉग में अब तो एलीट हो चुका है, लेकिन एलीट में मुझे लगता है, एलीट में कोई मुझे टीम बता दें उसमें नहीं बता आपको रहा। जो रैंडमली पसंद है, मतलब देखना, आप मॉन्टेज देखते होंगे, उसको फॉलो करते होंगे यूट्यूब में, अगर कोई क्लिप डाल रहा है अपनी गेम प्ले की या कुछ ऐसे 1v3 1v4 जो आपको बहुत अच्छे लगे हो। पाकिस्तान में तो बहुत हुज़ैफा है, मेडिकल मेडिकल हमारा है, वो भी काफी गंदा मारता है। मेडिकल भी है बहुत ज्यादा, लेकिन मैग्नस है हमारे पास, R3G है। R3G में नोकी बहुत अच्छा मारता है, उसकी मुझे अच्छी लगती है गेम। और मैग्नस में फर्स्टेड है, फर्स्टेड भी अच्छा खेलता है, गंदा मारता है वो भी। और I8 में IQ आजकल बड़ा अच्छा खेल रहा है। यार मतलब ये जो प्लेयर्स है ना, कंसिस्टेंसी के साथ ना, मतलब इनके जो रिफ्लेक्सेस हैं, मसल मेमोरी बहुत स्ट्रांग है ना। वैसे ये 16-17 साल के लड़के हैं, ये तो मतलब इनको प्लेयर दिख जाते हैं तो ये कहीं छोड़ते भी नहीं प्लेयर का ना। तो ये तो हमें देखना होगा कि किस तरीके से आप कंपटीशन देते हैं उनको, या वो आपको कंपटीशन देते हैं। हमें टूर्नामेंट्स अभी आ रहे हैं, बस उसमें हम वो देखेंगे। तो PMPL अभी आ रहा है, PMPL स्टेटमेंट दे रहे हैं, मतलब आप बस PMPL स्प्रिंग में भी अच्छा किया था, याद है आपको या बिल्कुल नहीं? बिल्कुल, मतलब आप तो तो टीम काफी से अलग ही खेल लेते हैं, और आपके जो स्टैट्स इतने स्ट्रांग थे कि मतलब आपको ये है कि आपको अपने हेटर्स या जो आपको नेगेटिव कमेंट पास ऑन कर रहे होते हैं, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं, आपके पास स्टैट्स हैं दिखाने के लिए ना। तो ये आपके लिए बहुत एक अच्छा मूव हो चुका है। बट चलिए ये बताएं कि जब एक आपका बैड फेस चल रहा था, एंड आपने एक हमें बताया कि कास्टर्स, ऑडियंस को, चले हम ऑडियंस के जो पर्सपेक्टिव है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो उनका वो बोलते हैं, बुरा भी बोलते हैं, अच्छा भी बोलते हैं, चाहे जितना भी अच्छा खेल रहे हो आप, वो कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेते हैं। बट कास्टर्स की तरफ से जो रिव्यूज आ रहे थे, और कुछ ऐसे बीच में PMPL के मेरे ख्याल से वो भी हुआ था कि काफी ज्यादा ना वो मैं भी आपको बताता हाँ, तो हूँ। वो बताएगा कि वो किस तरीके से आपने टैकल किया था, और क्या आप और उसको बोलना चाहते हैं कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए आपके क्या मशवरे होंगे? PMPL फॉल में जो PMPL स्प्रिंग जो था, उसमें जो मतलब कि जब पता लगा कि मैं खेल रहा हूँ, उसमें भी मतलब कि काफी आवाज उठा दी गई कि ये वही पुराने वाला 138 शामिर है, ये है, हैकर है, वो है। उसमें भी मतलब कि मैंने फिर पूरा जो है, पहले फर्स्ट डे तो बिल्कुल ठीक खेला था, सेकंड डे से मैंने हैंड कैम दिया है उनको, जो GSE है बोले, जो भी थे डिस्कॉर्ड पे जो भी एडमिन्स थे, उनको पूरा हैंड कैम दिया। और दूसरा यही है कि मतलब कि अब तो मैं PMNC लैंड जीत के आया था, ऐसे नहीं करना चाहिए था उसको। मैंने टैकल करने के लिए हमने ये किया था कि हमने किसी और से बात नहीं की, डायरेक्ट टेंशन से, जो मेरे ख्याल से अब जो इनका इस्लामाबाद में भी ऑफिस बन गया, इस तरह कुछ है, ईमेल की थी हमने,
तो डायरेक्ट टेंशन से हमने बात की थी और इस तरह हमने जो है टैकल किया था। तो उसका मतलब क्या आउटकम आया, मतलब जब बात हो गई उन्होंने कैसे इशू को रिजॉल्व कराया, एंड क्या आप लोग सेटिस्फाई थे? एंड ये भी बताएगा कि इस चीज को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए कि इतनी जल्दी ओपिनियंस नहीं बनाने चाहिए, क्या लगता है क्या क्या होना चाहिए? इसका यही है कि आप जो है क्या कहते हैं उसका जो भी न्यू प्लेयर्स आएंगे, अंडरडॉग प्लेयर्स हैं, उनको आप उनकी एक बार हिस्ट्री देख लें, उसको मतलब कि आप उनके मोन्टाजेस खोल के देख सकते हैं, उसमें मतलब कि वो कितने अरसे से खेल रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं। मोन्टाजेस में जब खोलते हैं आपको पता लग जाता है कि उसमें कुछ लगाया हुआ है नहीं लगाया हुआ। ऐसा तो नहीं आप कह सकते ना कि वो हैकर है ये है वो है, इसको ऐसे भी प्रिवेंट किया जा सकता है। और दूसरा मेरे ख्याल से टेंशन को भी थोड़ी सख्ती कर देनी चाहिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि मेरे अलावा अगर मैं नहीं होता, मेरे अलावा कोई और बंदा होता ना तो अभी तक ऑलमोस्ट ज़ाया हो चुका होता, मतलब कि गेमिंग कम्युनिटी से बाहर चला गया था। मतलब आप ये इस चीज को रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं कि मतलब आप लोग आपने माइंड से काफी स्ट्रांग है, जो आपने ऑलरेडी बताया। या बहुत बड़ी बात होती है ना, मतलब अगर इतनी बड़ी मास ऑडियंस है और एक ऐसे आइकन्स हैं जो पिलर्स ऑफ दिस कम्युनिटी हैं, वो तक एक अपनी स्टेटमेंट पास ऑन करें, उसके बावजूद आप टिके रहे ना, तो मतलब बहुत स्ट्रांग माइंडसेट है। तो आपको क्या लगता है, मतलब जो ऑलरेडी छोड़ के जा चुके हैं वो किस रीजन से जा चुके हैं? पढ़ाई भी है सेकंड ऑप्शन भी, बट आपको क्या लगता है अगर वो होते हैं तो अभी पबजी मोबाइल स्पोर्ट्स किस ऊंचाइयों पे होता? जो छोड़ के मतलब ये कौन जा अच्छे मतलब प्लेयर रहमान हो अच्छे player, बिल्कुल। एमवी साइक हमारे पास सही। तो अब दूसरे रीजन में जा चुका है। तो मतलब ऐसे जो नोटेबल खिलाड़ी हैं, अगर वो अभी पाकिस्तान में होते हैं तो क्या लगता है डिफरेंस, हम लोग कितनी ऊंचाई पे जा चुके होते हैं पाकिस्तानी स्पोर्ट्स में? पाकिस्तान में अगर क्या कहते हैं रहमान अगर नहीं छोड़ते हैं वो तो मेरे ख्याल से बाहर का रीजन खेलता है वो, तो बीच में पाकिस्तान में तो क्वालिटी में अगर वो अभी खेल रहा होता तो काफी आगे जाता, बल्कि हम ये पिछले वर्ष खेल रहे थे 1-1.5 महीने पहले, काफी मेहनत कर रहा था 52 जब उसने ज्वाइन की थी। हम रात को गट्टे खेल रहे होते थे, कस्टम बॉय जो है वो आजकल वो खेल रहे थे, हम देख रहे थे कि मेहनत कर रहा है, लेकिन अब देखते हैं उसने नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट ज्वाइन की है, कहाँ तक जाता है। और दूसरा क्रिप्टो तो बाहर है, वो तो जाहिर सी बात है प्लेयर है, काफी बड़ा प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है। और कौन सा आपने नाम बताया? क्रिप्टो साइक, एनवी साइक। एनवी साइक, अगर वो होता तो वो अभी इस वक्त क्रिप्टो का मुकाबला कर रहा ये था, मतलब एक चीज क्योंकि उस टाइम पे ऐसे मतलब कि ऐसी उसकी मतलब गेम थी ना, जो अभी ऑलमोस्ट कुछ ऐसे प्लेयर हैं पाकिस्तान में अभी भी लीक नहीं हुई कि तब वो जितना था अब वो उतना समझ। मतलब ये होता ना कि यार अगर ये होते हैं और तो पाकिस्तानी स्पोर्ट्स ना एक ऊंचाई पे होता है। जैसे अगर हम अपने नेबर्स को झांक के देखें, वहां पे ना मतलब आते प्लेयर्स डोमिनेट करते हैं, उनका नाम बनता रहता है। एक मतलब पहले मोटेल हो गया, स्काउट आया, उसके बाद फिर अभी अभी के टाइम पे जॉनथन है, तो मतलब वो स्टार्स बन जाते हैं। आपको क्या लगता है कि हम लोग कहाँ पे लैग कर रहे हैं एज अ रीजन, कि मतलब हमारे ई स्पोर्ट्स प्लेयर को स्टार में कन्वर्ट क्यों नहीं किया जा रहा? क्या चैलेंजिंग है, क्या ऐसी चीजें हैं जिस पे हम खुद वर्क ऑन नहीं कर रहे हैं? सबसे पहले तो मेन जो मसला है वो हमारा ऑडियंस का है, मतलब ऑडियंस को जिधर लगाओगे वो उधर चले जाएंगे। ठीक है, अगर आप कहोगे कि ये बुरा है तो वो कहेंगे ये बुरा ही बुरा है। अगर हमारी आपस में गेमिंग कम्युनिटी और ऑडियंस को हम आपस में मिलाएं और कहेंगे सपोर्ट करना एक दूसरे को, तो देखें मॉडल शोटल जितने भी हैं, आप उसकी एग्जांपल ले सकते हैं नेपाल की, कितना छोटा सा रीजन है। मंगोलियंस देख लें, Yes. कितना छोटा सा रीजन है, लेकिन वो वोटिंग में कैसे जीत जाते हैं। उनकी यही बात है कि यूनिटी उनमें। ठीक है, अब हम पाकिस्तान में हमें ये करना चाहिए कि यूनिटी में रहें और सपोर्ट करें बस एक दूसरे को, तो खुद ब खुद ही ऊपर जाएंगे। मतलब चाहे वो फॉलोअर्स में हो, चाहे वो गेम में हो, जैसे मर्जी हो, वो खुद ऑटोमेटिक बूस्ट अप हो जाएगा। वैसे जो व्यूवर्स हैं, जो ऑडियंस का सपोर्ट है, वो अभी तक के लिए कह सकते हैं अनडाउटेडली दो टीम के पास है। इगोनिक्स साइड जो कि परफॉर्मेंस के बेस पे अपने व्यूवर्स को साथ रखती है, मतलब बहुत लॉयल फैन बन चुके हैं उनके ना, कि इगोनिक्स साइड अगर एक मैच में डिलीवर भी नहीं करती तो उनके बहुत ज्यादा होता है भाई कि ये करो, उसको लेके आओ, उसको लेके आओ। मतलब वो इतना चाहते हैं कि वो टीम इगोनिक्स साइड डिलीवर करे। दूसरी टीम स्टार के पास है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वो कंटेंट क्रिएशन साइड है। तो आपको क्या लगता है कि ई स्पोर्ट्स प्लेयर को कॉम्पिटिटिव में, ई स्पोर्ट्स में मेहनत करने के साथ ही साथ अपना कुछ एक ऑडियंस एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म में भी, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम में ज्यादा लाइव सेशन करने चाहिए, ये सब
जरूरी है, क्या लगता है आपको? ये जरूरी है बिल्कुल। इसका मैं आपको अभी हमारी बल्कि आपके तो पॉडकास्ट में आने से पहले मेरी आपस में एक बातचीत हो रही थी टीम में। ओके, वो भी रिवील तो नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा सा बता हल्का सा बता रहे दूं। हैं कि इस साइड पे हाँ भी है। ठीक है। वो इस तरह ये था कि स्ट्रीमिंग आप फुल टाइम नहीं दें, बहुत शौक है। फुल टाइम नहीं दें, लेकिन एक हफ्ते में 2-3 बार कर लें, चाहे वो 2 घंटे की हो, 1.5 घंटे की हो। उससे ये होगा कि आपकी जब ऑडियंस गेन होगी ना, आपको आपको ऑटोमेटिक खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं चलो अपने लिए नहीं कर रहा, अपनी ऑडियंस के लिए करता हूँ। ठीक है, एक तो ये रीजन हो गई। दूसरा आपने क्या पूछा था? दूसरा ये चीज कि मतलब एक परफॉर्मेंस ऑडियंस आती है जो इगोन हाँ, एक जो परफॉर्मेंस जो वो तो बिल्कुल आई के पास है, और वो इसमें कोई शक नहीं है। अभी रिसेंट उन्होंने वोटिंग भी जीती है। ठीक है, वो देखें वो 2 मिलियन, वो देखें एक परफॉर्मेंस टीम कैसे जीत गई है माशाल्लाह। और इनको अगर जो ई स्पोर्ट्स प्लेयर है ना, वो बेशक करे, आप स्ट्रीमिंग करें जो भी करें, लेकिन फुल टाइम नहीं दें। जैसे कभी कभी बीच में स्टार के प्लेस कर लेते हैं। आप थोड़ी पहले अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दें, थोड़ा ऊपर मतलब कि अपनी परफॉर्मेंस को पूरा बूस्ट अप करें। जितना आप कर सकते हैं ना उतना करें, फिर आप जितनी मर्जी बाद में बैठ के स्ट्रीमिंग करें। समझ रहे हैं जो मैं आपको? बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं खुद देखूँ ना तो टीम स्टार के लिए मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, ये चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर बिगर पिक्चर पे देखें तो आप सिर्फ ई स्पोर्ट्स खेल नहीं रहे हैं, आप अपने फ्लैग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, जी। पाकिस्तान का जो फ्लैग है, परचम है, उसको आप रिप्रेजेंट कर होते हैं अपने सर्किट के बाद फिर एसएससी जाके। अब मैं इसी सवाल को कनेक्ट करता हूँ टीम 3x की परफॉर्मेंस के साथ। टीम 3x ने पीएमपीएल में डोमिनेट किया जब आप उनका हिस्सा नहीं थे। ठीक है, एसएससी जाते हैं, एसएससी में टीम 3x नहीं अच्छा डिलीवर कर पाते हैं। ये अंडरस्टैंडेबल है कि ऑब्वियसली बाहर का रीजन है, हमें एक मखसूस टाइम मिलता है, 1 महीना भी नहीं मिलता टीम के प्ले स्टाइल को जानने के लिए, टीम की स्ट्रेटेजी देखने के लिए, फिर प्रैक्टिस करने के लिए, गन पावर मैच करने के लिए। और फिर ऑब्वियसली एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत हैं, टाइमिंग इश्यूज हैं, पिंग इश्यूज हैं, ये सब आते हैं। ये एडमिट करना है, ऑडियंस को भी अब बताया जाता है कि यार ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें के बावजूद भी प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं। अब क्या लगता है आपको टीम 3x का जो एक दो पर्सपेक्टिव से बताएगा, पाकिस्तान रीजन में कंपटीशन और एसएससी में जाके कंपटीशन आपके आने के बाद? 3x का जो पहले जो उन्होंने किया वो तो कर दिया, लेकिन अभी जो है इंशाल्लाह मेरा जो एडिशन हुआ है, मैं ऐसा प्लेयर हूँ ना, मतलब कि साथ मतलब कि सिर्फ खुद भी मारता हूँ, साथ वाले में भी कहता हूँ कि मारो। अब वो मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। और हम जो मेन जरूरत चीज है ना मेरे पास, वो हमें चाहिए कोच, जो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फर्क आता है। चाहे वो साउथ एशिया टूर्नामेंट हो, चाहे वो कोई भी टूर्नामेंट हो। पाकिस्तान में यही मसला है कि हमारी काफी टीम्स के पास कोचिंग नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है कि बाहर जाके कैसे खेलना है, किस टीम का किधर ड्रॉप है। पाकिस्तान की कुछ टीम्स को ये भी नहीं पता होता। मुझे खुद भी पहले नहीं पता था, लेकिन जब हमने रूथलेस वगैरह खेला वो फिर हमें प्रॉपर पता लगे कौन किधर उतरता है, कौन किधर नहीं उतरता। कोच का एक फैक्टर है, वो इंशाल्लाह ऐड हो जाएगा हमारे पास 3x में। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह जैसे बता रहे हैं आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से कि 3x के अगले मूव क्या होने हैं। अच्छी बात है, वैसे ये होनी चाहिए ना। एंड अब जिस तरीके से टीम 3x मूव इन करिए, काफी प्रोफेशनलिज्म नजर आ रहा है ना टीम में, कि यार ये सारी चीजें जो चीज होनी चाहिए। कोच का तो मतलब ट्रेंड आ गया कि मतलब अभी हाल फिलहाल में 2 टीम ने और अनाउंस किया ना कोचिंग। तो थोड़ा मैं आपसे और ये चीज जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि कोच के अलावा और क्या चीजें ऑर्गेनाइजेशन कर सकें जो लोकल लेवल पर है, और अभी जो एगॉन ऑपरेट करिए वो किस तरीके से पाकिस्तानी स्पोर्ट्स कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि भाई हम एज अ रीजन ग्रो करें। बिकॉज अगर हम बाहर के रीजन को देखें, उनके प्राइस पूल काफी ज्यादा होते हैं, उनके प्लेयर्स को काफी ज्यादा विनिंग मिल रही होती है, क्योंकि ऑब्वियसली भाई 1 महीने में एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत सारे इवेंट्स हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा रोशनी डालें। एगन का तो मैं बताता हूँ, मैंने काफी मेरे ख्याल से गेम की एरिना भी कराया था, उन्होंने नहीं कराया। और इस तरह के लैन इवेंट्स वो कराए और ज्यादा जितना करा सकते हैं कराएं, क्योंकि लैन इवेंट्स का ये है कि सिर्फ पाकिस्तान की प्लेयर्स के लिए ऑडियंस ही गेम होगी, पूरी ओवरऑल एक ई स्पोर्ट कम्युनिटी बनेगी। लैन इवेंट्स कराएं, उसकी मतलब कि आप काफी सारे मतलब कि प्रमोशंस वगैरह करें, इस तरह का टाइप का कोई सीन बनाए। और एगॉन काफी अच्छी एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि आई8 ने पहली बार मैंने देखा है ना, आई8 ने पहली बार ही कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छी थी, क्योंकि पहले उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि ऑर्गेनाइजेशन हमारी अच्छी थी
या नहीं थी। मतलब ऐसी हमें और ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो बिल्कुल। प्लेयर्स को अपलिफ्ट करे, बिकॉज ऑब्वियसली वो टीम यार पीएमजीसी जाके रिप्रेजेंट कर चुके हैं, ऑब्वियसली फिर एगॉन का सपोर्ट उनके साथ है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपने कहा ना, ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल आता है कि एगॉन जैसी अगर और भी 2-4 होती जो ई स्पोर्ट्स प्लेयर को भी फैसिलिटेट करिए कि भाई आपको सैलरी चाहिए, आपको डिवाइसेस चाहिए, जो भी मतलब चीजें जो रिसोर्सेज में काम आते हैं, और फिर कम्युनिटी के लिए इवेंट्स भी डाल देंगे भाई, प्लेयर्स मोटिवेटेड है कि कुछ इनकम आ रही है, चाहे वो जीत रहे हो चाहे वो पार्टिसिपेट कर रहे हो, हैश 1 ना 2 3 आ रहे तो कुछ ना कुछ प्राइस पूल मिल रहा होता है। फिर इसके साथ साथ अगर हम और देखें इस चीज में शामिल कि ऑडियंस काफी एंगेज रहती है यार, उनके बीच में ना एक वो इंटेंसिटी रहती है यार, ये इवेंट हो रहा है, लैंड इवेंट हो रहा है, तो इस चीज में और बताएगा और क्या क्या लगता है आपको एडअप होना चाहिए एज अ प्लेयर। और कैसे मतलब पाकिस्तान ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी और किस तरीके से ग्रो कर सकती है? और किस तरीके से इसका एक और हल हो सकता है अगर हम स्पॉन्सर बड़े बड़े पकड़े, अरे यार, ये क्या बात है। ब्रांड्स वगैरह इस तरह के, ठीक है, जैसे बाहर की कंट्रीज में होता है, पूमा शूमा ये एडिडास वगैरह, ये टीम्स Yes. को स्पॉन्सर कर रही है, ठीक है। इस तरह हल्के पर चले, लोकल ही आ जाए, लोकल स्पॉन्सर्स ही आ छोटा जाए, सा स्टार्ट और लेके आ जाए। पाकिस्तानी लोकल स्पॉन्सर्स आ जाए, वो टीम्स को थोड़ा बहुत सपोर्ट करें, उनका भी ब्रांड का भी एक काफी नाम होता है, वो भी जुड़ जाएंगे आपस में कम्युनिटी के साथ, यार ये बहुत अच्छी कम्युनिटी ब्रांड्स के साथ जुड़ जाएगी, ये भी हो सकता है। इस तरह भी एक नहीं, हम उम्मीद करें इंशाल्लाह, और आपका जो मैसेज है वो इंशाल्लाह जो व्यूअर्स तक पहुंचेगा। इंशाल्लाह। ये हो सकता है कि कोई ना कोई देख के ना अपने कनेक्शन से कोई ना कोई ब्रांड लेके आ जाए। ऑब्वियसली फिर आप यूट्यूब भी स्टार्ट कर ही रहे हैं, क्या इंशाल्लाह। कंफर्टेबल हैं आप फेस कैम के साथ? थोड़ा सा हाँ, बताएं, मतलब कर लाइक देंगे। शेयर सब्सक्राइब बोल के दिखाएं कि जिस तरीके से बाकी बोलते हैं। इस पॉडकास्ट को लाइक सब्सक्राइब और नहीं, शेयर अब मैं चाह रहा हूँ आप अपने YouTube चैनल का बताएं कि आएंगे। वो जब स्टार्ट करेंगे तब वो करेंगे। अभी एक झलक तो हो जाए ना, वैसे मतलब मैं कैसे चाहता हूँ करना? हमारे व्यूअर्स देखें ना कि जब आप बोलेंगे ना हेलो आई एम लाइव, अगर इंस्टाग्राम में आप स्टोरी डाल रहे हैं ठीक तो है। आप किस तरीके से अनाउंसमेंट करेंगे कि हेलो आई एम लाइव ज्वाइन मी? हेलो, आई एम लाइव ऑन यूट्यूब, कम जॉइन मी, शेयर लाइक सब्सक्राइब, बस। जबरदस्त। चलें शामिल, हमारा जो पॉडकास्ट का जो सेशन था वो बहुत अच्छा गुजरा है। हम्म। आपके जो रिव्यूज थे बहुत अच्छा, आप लोग ने कुछ पॉइंट्स को ऐड किया, आपकी जो कंप्लीट जर्नी थी उसमें आपने चैलेंजेस भी बताया अपने, और आपने अपने जो एक एलिगेशन थी उसको भी काफी हद तक हटा चुका है। आपकी जो आगे की जर्नी है उसमें ऑब्वियसली बेस्ट ऑफ लक टू यू। आपका जो टाइम था, आपने हमें बहुत टाइम से अपने एक्सपीरियंसेस बताए, उसमें हम बहुत खुश हैं, एंड उम्मीद है जो व्यूवर्स के भी सारे के सारे जो एलिगेशन होंगे, सवाल होंगे, शामी आकर जो और आगे आने वाले टाइम में इससे ज्यादा और डोमिनेट करेंगे। इंशाल्लाह। वी विश हिम वेरी बेस्ट ऑफ लक। दैट्स इट, थैंक यू।